एक जगह पर प्रवचन चल रहा था। उस प्रवचन के दरमियान में कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि साहब आप ये बताइए कि सत्संग करने से क्या मिलता है। आदमी जो इतना सत्संग करता है, खर्च करता है, अपना घर का काम धंधा छोड़ करके महात्मा लोगों की बात सुनते रहता है, इस सत्संग वगैरह करने से क्या मिलता है। हालांकि यह प्रश्न बड़ा बेवकूफ़ी वाला प्रश्न, क्योंकि आज तक मैंने किसी के मुंह से यह सवाल नहीं सुना है कि नाच देखने से क्या मिलता है। आप लोग सुने हैं क्या? ये सवाल बनते हुए सुने हैं कि नाच देखने से क्या मिलता है? कोई किया है ये सवाल? आज तक किसी भी व्यक्ति के मुंह से यह सवाल करते हुए सुने नहीं है कि ऑर्केस्ट्रा देखने से क्या मिलता है। आज तक किसी भी व्यक्ति के मुंह से यह सवाल नहीं सुने हैं कि दारू पीने से क्या मिलता है। आज तक किसी व्यक्ति के मुंह से यह सवाल नहीं सुना गया है कि चार आदमी बैठ करके ताश खेलने से क्या मिलता है। आज तक बैठ करके या किसी ने सवाल नहीं किया है कि चार आदमी चौराहे पे जमा हो गए और राजनीतिक चर्चा करके मोदी ये है तो नीतीश ये है, लालू ये है तो फलना, ये चर्चा करने से क्या मिल जाता है, ये सवाल नहीं बना है आदमी का। लेकिन एक सवाल सब कोई करता है, जिस आदमी को बढ़िया से खड़ा होने के लिए नहीं आता है, जिस आदमी को बढ़िया से बोलने के लिए नहीं आता है, वह आदमी भी एक सवाल जरूर करता है कि सत्संग करने से क्या होता है, सत्संग करने से क्या मिलता है। तो इसी तरह का एक सवाल लेकर के एक आदमी आया, उसने कहा सत्संग करने से क्या मिलता है। हम कहे तुमको चाहिए क्या? सत्संग करने से, सत्संग से मिलता क्या है? पहली बात तो कि ये कोई आधिकारिक बात नहीं है, ये तो अपनी बातें हैं, अपनी मर्जी की बात है, स्वेच्छा की बात है। जिसको जिसमें रस मिलता है, कोई किसी को दारू में रस मिलता है तो उसको भी कोई कहने वाला नहीं है, और किसी को सत्संग में ही रस मिलने लगे तो क्या दिक्कत है। किसी को भक्ति में रस मिल रहा है, उसको कोई क्या कहने वाला है। किसी को ध्यान में रस मिल रहा है, उसको क्या कहने वाला है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब मुंह सबके पास है तो ये सवाल करने से किसको कौन रोक लेगा। तो सत्संग करने से हमें क्या मिलता है, ये सवाल किया, लेकर के आया। मैंने कहा वैसे सत्संग से तो दुनिया में वह हर चीज मिलता है जो मनुष्य को बाहर में कहीं नहीं मिलता है। फिर भी इतनी सूक्ष्म बातें यदि नहीं समझते हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए कि जितने लोग अभी यहां सत्संग में बैठे हुए हैं, बाद में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसका विश्लेषण बाद में होगा। लेकिन फिलहाल में 3 घंटे 4 घंटे से 4 बजे से लेके अभी तक जो आप बैठे हुए हैं, तो एक बात बताइए, इतना देर के दरमियान में आप इसमें से किसकी निंदा कौन कर रहे हैं? इसमें से किसके मन में दारू पीने का ख्याल आ रहा है? इसमें से किसके मन में चोरी करने का ख्याल आ रहा है? जितना देर से बैठे हुए किसके मन में अभी व्यभिचार करने की भावना पैदा हो रही है? जितना देर से बैठे हैं इतना देर के अंदर किसके मन में अंडा खाने का भाव जगा है? जितना देर से अभी आप बैठे हैं किसके मन में अभी जाकर के मैंने मुर्गा खाने का मन बना है क्या? 3 घंटे 4 घंटे सत्संग के पंडाल में बैठे हुए हैं और इस 3-4 घंटे के अंदर हमारे मन के अंदर पाप का कोई भाव, पाप की कोई वृत्ति, पाप के कोई संस्कार पैदा न हुए, इससे बड़े पुण्य की बात और क्या हो सकती है। तत्काल तो यही दिखाई देता है। ये 4 घंटे जो आपने पुण्य की कमाई की, ये धर्म के खाता में यही पुण्य लिखा जाएगा कि आपने 4 घंटा अपने मन से किसी के अहित में नहीं सोचा। ये 4 घंटा जो आप सत्संग में बैठे, या आपके धर्म खाते में इसी की लेखी होगी कि आपने 4 घंटा किसी की निंदा नहीं की थी। आपने 4 घंटा के दरमियान किसी को गाली नहीं दिया था, क्योंकि हमारे भजन गाने वाले लोग गाते हैं, मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का खाता, सभी लोगों का खाता है। और जिसके खाते में पुण्य की श्रृंखला बहुत ज्यादा होती, पुण्य की पूंजी जमा होती है,
उसका जीवन परम सुखी होता है। और जिसके खाते में पाप की पूंजी ज्यादा जमा होती है तो उसके जीवन में दुख ही दुख भरा हुआ होता है। तो जिस पुण्य की खाते में पुण्य वृद्धि होने से परम सुख मिलता है, सात्विक सुख मिलता है, ये 4 घंटे के दरमियान आप यहाँ बैठ करके पुण्य के खाते में आपने बढ़ोतरी किया, यह सबसे बड़ा फल आपको सत्संग का मिलता है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। हालांकि मैंने कहा कि फल बहुत है, इतना फल है कि जिसकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन तत्काल जो दिखाई देना चाहिए तो तत्काल फल यही है। वरना सत्संग तो इतना महत्वपूर्ण चीज है। बाकी दुनिया के जितने तीर्थ व्रत करते हैं वो सारे तीर्थ व्रत के 1000 गुना से भी ज्यादा महत्व सत्संग का ज्यादा है। क्यों? इसके पीछे का तर्क है। आप कहें कैसे? मान लीजिए इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसान वर्ग के हैं, आप खेती गृहस्थी करने वाले हैं, नहीं भी करते हैं तो खेती गृहस्थी कैसे होती इसको समझते हैं। तो आप बताइए कि जो खेती करते हैं तो फसल को पानी से पटाना पड़ता है, सींचना पड़ता है, सींचते हैं ना। आपके पास 1 बीघा खेत है, उसको पानी से सींचना है, आपने पंपिंग सेट चलाया, मोटर से पानी चलाया, तो 1 घंटा जो आप पंपिंग सेट मशीन चलाए या 1 घंटा जो आप मोटर चलाए तो 1 घंटा में लगभग कितना खेत पट जाएगा? एक अनुमान बताइए, कितना खेत? 2-4 कट्ठा, 5 कट्ठा मान लेते हैं, कम बेश जो हो जाए, लगभग 5 कट्ठा पट जाएगा। उस 5 कट्ठा में भी कहीं जरा सा ऊंचा ढेला हो गया तो बढ़िया से भीगेगा नहीं, भीगेगा। जिधर जिधर गहरा रहेगा पानी उधर उधर जाएगा, और जहां जहां ऊंचा रहेगा तो वहां नहीं भीगेगा। फसल भी भीगेगा तो उसका जड़ का 1 इंची ऊपर भीगेगा, बहुत हो गया, 1 इंची भी ज्यादा ऊपर नहीं भीग सकता है। तो मिट्टी भी जहां थोड़ा ऊंचा है वहां पानी नहीं भीगेगा। पौधे के आधा इंची से ज्यादा हिस्सा उसका नहीं भीगेगा, आर वगैरह पर पानी नहीं चढ़ेगा। तो 1 घंटे जो पंपिंग सेट से आपने मशीन चलाया तो उसमें भी कुछ हिस्सा पटेगा, कुछ हिस्सा नहीं पटेगा, पौधा भी बढ़िया से भीगेगा, कहीं नहीं भीगेगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आसमान से यदि 5 मिनट के लिए मूसलाधार बारिश हो जाए पूरे भारत देश में 5 मिनट, तो कितना खेत पटेगा? इसका मतलब आप लोग समझ गए। नहीं समझते तो जयकारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 घंटा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 5 मिनट यदि पूरे भारत में बारिश हो जाए तो भारत के जिस भी इलाके में बारिश होगी, अरे आप 1 इंची फसल के जड़ को भीगने की बात क्या करते हैं? दुबरी वगैरह से लेके घास पतार से लेकर के यहाँ तक कि पीपल का वृक्ष भी होगा ना तो जड़ डाल पत्ता सहित सब कुछ एकदम संपूर्ण रूप से भीग जाएगा 5 मिनट के बारिश में ही। तो उसी तरह से जैसे एक खेत के फसल को सींचने के लिए आदमी पंपिंग सेट और मोटर का भी प्रयोग करता है, लेकिन 1 घंटे में मुश्किल से 5 कट्ठा भी नहीं सींच सकता। किंतु यदि 5 मिनट भी आसमान से बारिश हो जाए तो पूरी दुनिया भीग सकता है। उसी तरह से तीर्थ व्रत पूजा पाठ इत्यादि जो कुछ भी आप कर्मकांड करते हैं उस कर्मकांड से आपके जीवन का एक हिस्सा भी नहीं भीग पाता। लेकिन जब सत्संग में आते हैं, गुरु के शरण में आते हैं और सत्संग के ज्ञान की बारिश से आप भीगने लगते हैं तो आपके एक पीढ़ी की बात कौन कहे, एक जन्म की बात कौन कहे, जन्म जन्मांतर से कुविचार जो आपके आत्मा पर बैठा हुआ है सब धुल करके आपका आत्मा ज्ञान के रंग से भीग जाता है और आपके जीवन में मुक्ति का फूल खिलने लगता है। बाकी जो भी पूजा पाठ धर्म कर्म है सींचता वह भी है आपके मन को, आपके जीवन को, लेकिन वह एक पंपिंग सेट के पानी की तरह सींचता है। जब आप ध्यान में आते हैं, जब आप सत्संग में आते हैं, जब आप गुरु के शरण में आते हैं, जब आप साधनात्मक महापुरुषों के पास आते हैं तो वहां आने के बाद आपका तन मन जीवन का एक एक कोना एक एक अंग भीग जाता है और आप सुभाषित होने लगते। कबीर साहब ने सत्संग और सत्संगति की महत्ता को बताते हुए कहा है, कबीर साहब से पूछा कि सत्संग का क्या महत्व है।
कबीर साहब से पूछा गया कि संतों की संगति हम क्यों करें, उससे क्या लाभ मिलता है। तो कबीर साहब ने कहा कि जो प्रेम पूर्वक संत के पास जाकर के कुछ लेना चाहता है उसको तो लाभ मिलता ही है, और जिसको संतों से कुछ लेना देना नहीं भी है, नहीं भी जानता, उसको कोई लगाव नहीं, उसको कोई प्रेम नहीं है, अनायास गया, थोड़ा देर के लिए बैठ गया, उसको भी इतना लाभ मिलता है कि वो जीवन में सोच नहीं सकता। तो कबीर साहब से लोगों ने कहा साहब ये कौन सी बात कर रहे हैं, अरे लाभ जो लेना चाहेगा उसी को तो मिलेगा, जो नहीं लेना चाहेगा उसको कैसे मिलेगा। कबीर साहब ने कहा चूंकि मैं कह रहा हूं, कबीर कह रहे हैं, तो बात को मान लो, और नहीं मानोगे तो फिर तर्क के तो वो महारथी है, तर्क देने में तो इतने माहिर हैं कि पूछिए मत। कबीर साहब ने कहा कि जो लेने के लिए जाते हैं श्रद्धा समर्पण और प्रेम के साथ, उनको तो सत्संग से गुरु संगति से लाभ मिलता ही है, लेकिन जो लेने की इच्छा से नहीं गए, अनायास बेमतलब अनमनस भाव से गया, उसको भी इतना लाभ मिलता है कि वह सोच नहीं सकता है। लोगों ने पूछा ये कैसे हो सकता है। कबीर साहब ने कहा रुको मैं तर्क देता हूं, और कबीर साहब तर्क देते, वो कहते हैं कबीर संगति साधु की जो गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। कबीर साहब कहते हैं कि गंधी बेचने वाले को देखे हो आप लोग, गंधी किसको कहता है, मतलब सुगंध को, जिसको कि उर्दू में इत्र कहा जाता है और अंग्रेजी में सेंट कहा जाता है। सुगंध नहीं समझते होंगे, इत्र नहीं समझते, सेंट समझ रहे हैं ना। सेंट आदमी छिटता है अपने कपड़ा पे, बिछावन पे, उसको सेंट कहा जाता है। तो उसको कबीर साहब अपनी भाषा में गंध कहते हैं, सुगंध, और सुगंध को बेचने वाले को गंधी कहा जाता है। जो गंध को बेचता हो उसको गंधी कहा जाता है। तो सुगंध बेचने वाला एक व्यापारी आपके गांव में आया, सुंठिया बाजार में, हटिया तो है ही, देख रहे हैं लगा हुआ है चारों तरफ, तो इसी हाट में बैठ करके वो बगल में और सुगंध बेच रहा है, बराबर सुगंध बेच रहा है, हाँ बेच रहा है। तो सुगंध बेचने वाला आया, उसमें से इसी बीच में से एक आदमी खरीदने के लिए गया। अब बाकी 25-30 आदमी जो था, न उसको खरीदना है, न लेना है, न देना है, कुछ नहीं करना है, बस ये देखने के लिए चला गया तो सुगंध जो खरीद रहा है देखे कैसे कैसे लेन देन करता है, कैसा है, अच्छा है कि खराब है, क्या है, अनमनस भाव से गया, उसको लेना देना नहीं है। ये 25 आदमी जाकर के वो गंधी बेचने वाले के अगल बगल में बैठ गया। उसमें ले कितना आदमी रहा है, एक, और दे कितना आदमी रहा है, एक, और देखने वाला कितना आदमी बैठा है, 25-50 जो भी बैठा हुआ है। तो एक आदमी के बीच में लेन और एक आदमी के बीच में देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो सेंट निकाल करके जिस समय सेंट बेचने वाला लेने वाले को देगा, तो उस बोतल में से जो सेंट की सुगंधी निकलेगी तो नहीं खरीदने वाले के नाक तक नहीं जाएगा। हंसी क्यों आ रही है आप लोगों को, कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? एक आदमी खरीद रहा है, एक आदमी बेच रहा है, तो वहां तो मात्र दो ही व्यक्ति के बीच में काम हो रहा है। बाकी अनमनस भाव से जो 25-30 आदमी उसको चारों तरफ घेर करके बैठा हुआ है, यदि लेने वाले को देने वाला सुगंध बोतल में उलट करके देगा तो सुगंध क्या कहेगा कि जो पैसा लगाया है केवल उसी के पास जाएंगे, और बाकी लोगों के नाक के पास नहीं जाएंगे। ये कहेगा क्या है, सुगंध कितने लोगों के पास जाएगा? जो नहीं भी ले रहा है किंतु वहां पर घेर करके बैठा हुआ है, तो उन सब के नाक के पास सुगंध जाएगा और उसका मन को मस्त कर देगा। उसी तरह से संतों के पास जो इर्द गिर्द अनायास भी भाव से बैठा हुआ होता है, तो चाहे वो ले अथवा ना ले, लेकिन संतों के जीवन की जो आभा और प्रकाश है, वह आभा और प्रकाश, वह संस्कार फैल करके उसके जीवन को इतना प्रभावित कर देता है कि उसके पूरे जीवन को महका देता है, उसके पूरे जीवन को सुवासित कर देता है, उसके पूरे जीवन को संस्कारित कर देता है, उसके जीवन के जितने भी कलमश है उसको धोने में वो कारगर साबित होता है। तो साधु की संगति का इतना महत्व,
कबीर साहब ने साधु संगति का महत्व बताते हुए और कहे हैं, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में तुम जो तीर्थ व्रत इत्यादि करते हो, तो जिस निमित्त जो तीर्थ करते हो उसका फल तुमको मिलता होगा, जिस नाम से तुम जो व्रत करते हो उसका फल वो मिलता होगा। लेकिन कदाचित यदि तू सत्संग कर लिया, साधु की संगति कर लिया, तो फिर इसके प्रभाव से इतने फल मिलते हैं कि जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ संत मिलते हैं और संत के साथ साथ यहाँ पर सत्संग मिलता है। संत के मिलने का भी अपना प्रभाव है, सत्संग के भी मिलने का अपना प्रभाव है। क्योंकि संत और गुरु इतने प्रभावशील व्यक्तित्व होते हैं कि उनके सामने में बड़ी सी बड़ी बाधाएं टल जाती हैं। यदि आपके संस्कार बिगड़े हुए हैं तो वो सुधर जाते हैं, या बिगड़ने वाले हैं तो बिगड़ने से रुक जाता है। यदि आपका भाग्य, आपकी तकदीर बिगड़ी हुई है तो बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाती है, अथवा बिगड़ने वाली है तो बिगड़ने से रुक जाती है। क्योंकि सत्संग एक ऐसा स्थान है, गुरु एक ऐसा स्थान है जहां पर पहुंचने पर हमारा हर बिगड़ा हुआ चीज सुधरता है, हर बिगड़ा हुआ चीज बनता है। इसलिए आदमी को सत्संग में आना चाहिए। यहाँ उल्टी चीज सीधी हो जाती है। आप कहें कैसे, इसको भी एक उदाहरण से समझें, और ये उदाहरण आप ही के बीच का है। आपको जीवन में कभी ऐसा जरूरत पड़ा हो, सरपंच से, मुखिया से या किसी पदाधिकारी से एप्लीकेशन लिख करके आप मोहर मरवाने गए हो, मोहर साइन करके मोहर मारता है, तो मोहर देखे हैं आप लोग? इसमें से कितना आदमी मोहर को देखे? प्रायः लोग देखे होंगे, कभी न कभी देखे होंगे मोहर को। तो मोहर में जो लिखा हुआ अक्षर होता है वो अक्षर उल्टा होता है कि सीधा? देखे हैं तो बताइए। मोहर में जो लिखा हुआ अक्षर होता है, तो मोहर पर लिखा हुआ अक्षर उल्टा होता है कि सीधा? इधर वाला बोलो। खाली सत्यनारायण भगवान की जय कहने में आगे हैं। सीधा होगा कि उल्टा? उल्टा होगा। सही बात है, उल्टा ही होता है। लेकिन उस उल्टा मोहर को इंक में लगा करके और जब कागज के ऊपर में मारते हैं, तो कागज के ऊपर में जो अक्षर लिखाता है वो उल्टा होता है कि सीधा? क्यों होता है सीधा? आज मोहर में उल्टा वन लिखा हुआ है तो कागज पे जाते जाते सीधा क्यों हो जाता है? कागज पर जाके सीधा क्यों हो जाता है? क्योंकि उल्टा अक्षर भी यदि कागज तक पहुंचता है, विद्या के स्रोत तक पहुंचता है, विद्या के आधार तक पहुंचता है, तो वो उल्टा चीज भी विद्या के आधार तक पहुंचते पहुंचते सीधा हो जाता है। उसी तरह से आदमी की तकदीर, आदमी का भाग, आदमी का नसीब, आदमी का कर्म, आदमी का संस्कार पूरे दुनिया में कितना भी उल्टा क्यों न हो, लेकिन इस ज्ञान के आधार के पास जब पहुंच जाता है तो उसका हर एक उल्टा चीज सीधा हो जाता है और उसका जीवन अपने आप संवर जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति को प्रपंच से बचना हो उस व्यक्ति को सत्संग में जरूर आना चाहिए। जिस व्यक्ति को माया से बचना हो उस व्यक्ति को सत्संग में जरूर आना चाहिए। जिस व्यक्ति को दुख से बचना हो उस व्यक्ति को सत्संग में जरूर आना चाहिए। जिस व्यक्ति को जीवन के उलझनों से बचना हो उस व्यक्ति को सत्संग में जरूर आना चाहिए। जिस व्यक्ति को जीवन के सभी परेशानियों से छुटकारा पाना हो उसको सत्संग में जरूर आना चाहिए। और मैं तो ये कभी कभी कहता हूं कि कदाचित तुम भगवान के मंदिर में जाओ कि ना जाओ, लेकिन सत्संग का मौका लगे तो वहां जरूर जाना। कदाचित तुमको कोई तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिले कि ना मिले, जाना ना जाना ये तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन यदि अगल बगल में सत्संग होता हो तो सत्संग के पंडाल में जरूर पहुंचना। वहां पहुंचने पे तुम्हारे जीवन का सारा काल, सारा बाधा खत्म हो जाएगा। ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत काम ऐसे हैं जिस काम को ईश्वर नहीं बदल सकता उस काम को संत बदल देते। बहुत काम ऐसे हैं जिस काम को भगवान ठीक नहीं कर सकता उस काम को ये संत, ये गुरुजन ठीक कर देते।
एक उदाहरण मैं बताऊं, उसको सुनिए। एक बार की बात है, एक जगह पर दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। दुर्वासा का नाम सुने हैं? बड़ा क्रोधी महात्मा था, क्रोधी स्वभाव का। इसलिए आज भी कोई व्यक्ति घर परिवार में ज्यादा क्रोध करने लगता है, गुस्साने लगता है, तो लोग उसको कहते हैं कि दुर्वासा हो गया क्या, कहता है ना, उसको लोग दुर्वासा कहने लगे, मुहावरा बना लिया। क्रोध का प्रतीक दुर्वासा, बेवकूफी का प्रतीक गधा। कोई बेवकूफी करने एकदम गधा के जैसा हो गया, कहता है ना गधा। तो बेवकूफी करे तो गधा कहता है, और क्रोध करे तो एकदम दुर्वासा के अवतार हो गया, कहता है ना। तो ऋषि तो थे लेकिन क्रोधी स्वभाव के। तो एक जगह बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे, आंख बंद की, बालू के रेत पे बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे, हठ योग। संजोग की बात है कि उसी के बगल से एक छोटी सी लड़की, बच्ची जा रही है। तो बच्चा तो बच्चा होता है, उसको क्या पता कि क्या किया जा रहा है, ध्यान क्या है, साधना क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है, वो बच्चा को कैसे पता चले। बच्चे तो स्वभाव से इतने ज्यादा चंचल होते हैं कि वो हर चीज में खेल ही उसको झलकता है। कितना महत्वपूर्ण से करोड़ों रुपए की कोई कीमती चीज भी ला दीजिए, लेकिन बच्चा को लगेगा कि बस जैसे 5 टका का गुड़िया वाला खिलौना है, और उसी तरह से करोड़ रुपए वाला खिलौना दूसरा में, दोनों में कोई अंतर उसके पास नहीं। कोई समान होना चाहिए, करोड़ रुपए का है कि 5 रुपए का, उससे मतलब नहीं, बस उसको खेलना आता है। तो बच्चे को ये पता नहीं कि ऋषि का क्या महत्व है, मुनि का क्या महत्व है, संत का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, उससे क्या मतलब है। दुर्वासा ऋषि ध्यान में बैठे हैं, बगल से वो बच्ची गुजर करके जा रही है। तो देखा कि तो जटा वाला महात्मा है, दाढ़ी वाला महात्मा है, आंख बंद किए एकदम बैठे हुए ध्यान की मुद्रा में बालू पर। तो बच्ची देखी, उसके मन में कुछ चहलकदमी जगी, उसको लगा ये आंख बंद करके क्यों बैठा हुआ है। तो गई, अब जा करके देखा कि जिंदा भी है कि मरा हुआ है। नजदीक से देखती है, तो कहा ये आदमी है कि पत्थर है, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो थोड़ा सा दाढ़ी को छू करके देखी तो दाढ़ी को छू करके देखी तो पता चला नहीं नहीं ये आदमी, पत्थर नहीं है, ये आदमी है। थोड़ा बाल को छू लिया, थोड़ा इधर खींच दिया, थोड़ा उधर खींच दिया, और उसमें जो दुर्वासा इसी ध्यान में बैठी हुई, तब दाढ़ी खींचे तो ध्यान में भगवान का नाम क्या जपेगा। वो सोच रहा कौन है, थोड़ा आंख खोलने दो तब बताते हैं। तो बाल खींचे, कभी दाढ़ी खींचे, कभी गाल छुए, कभी कुछ करे। बच्चा है, बचपना स्वभाव के कारण है। जब इतना करने के बावजूद भी दुर्वासा जी आंख नहीं खोले, उस बच्ची को लगा पता नहीं सही में ये आदमी है कि पत्थर है। आदमी रहता तो खींच रहे तो आंख खोलता, कुछ बोलता, लेकिन नहीं बोल रहे। तो अंततः उस बच्ची के मन में क्या सुझा पता नहीं, बस नीचे से बालू उठाई थी और बालू उठा करके दुर्वासा ऋषि के कपार पे गिराना शुरू किए। तो दुर्वासा ऋषि के बाल पर बालू गिरा रहे हैं, तो धीरे धीरे बाल होकर के बालू जो झड़ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो बच्चा को खेलने में और मजा आ रहा है। दुर्वासा ऋषि सोचते कि कौन पागल आदमी आ गया, मेरा नाम सुन करके आदमी कांपने लगता है। अब हम आंख बंद के भगवान का भजन कर रहे हैं, ये हमारे शरीर पे बालू कौन डाल रहा है। भीतर ही भीतर वो ध्यान क्या करेगा, क्रोध से एकदम उफन रहा है, और मन ही मन वो संकल्प ले रहे हैं दुर्वासा ऋषि कि जो भी होगा आंख खोलेंगे तो पहली नजर में देखने के साथ उसको भस्म कर देंगे। तिलमिला रहे हैं, आंख खोलने दो खाली हमारा, तब बताते हैं बालू गिराने का क्या मतलब होता है। ये सोच रहे हैं। उतावलेपन में आकर के थोड़ी देर के बाद जब आंख खोलते हैं, तो आंख खोलने के बाद देखा कि है तेरी सामने में तो छोटी सी बच्ची है। महाक्रोधी होने के बावजूद भी ऋषि थे, देखा बच्चा है तो जो आवेश में थे कि हम श्राप देंगे, कि जला के भस्म कर देंगे, लेकिन सामने में बच्चा को देखा तो वो क्रोध उसका थोड़ा ठंडा हो गया, कम हो गया।
लेकिन फिर भी वो इतना ब्रेक फेल क्रोध उनका था कि ब्रेक मारते मारते भी ठोकर तो लगना ही था। तो उसको बर्दाश्त करते 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 उसने सोचा कि अब जलाएंगे तो नहीं, भस्म तो नहीं करना है, लेकिन इसने गलती किया, इसको कुछ न कुछ सजा जरूर देना। और सजा देने में अब महात्मा जी का जुबान फिसल गया कि क्या हुआ नहीं हुआ वो तो दुर्वासा जी जाने हैं, अब हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि अपने आप को संभालते 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 अंत में कहते हैं, जा रे बेवकूफ बच्ची, तूने हमारी तपस्या में भंग डाला, बाधा डाला। हम अपने परमात्मा रूपी पिया से मिलने के लिए ध्यान लगाए हुए थे और तुम उस ध्यान में बाधा डाल करके, तपस्या में बाधा डाल करके हमें अपने परमात्मा रूपी पति से मिलने नहीं दिया। तो जाओ, मैं तुझको भी श्राप देता हूं कि जीवन में तुमको कभी पति नहीं मिलेगा। तो ताली बजाने वाली बात नहीं, ताली क्यों बजाए, श्राप दे दिया। अब लेकिन उस बच्चा को क्या पता कि शादी क्या होता है, विवाह क्या होता है, पति क्या होता है, क्या नहीं होता है। उस बच्चे को तो कुछ पता चलेगा नहीं। वह बच्ची एकदम खेलते खेलते अपने माँ के पास गई और खेलते हंसते हंसते माँ को बता रही कि माँ जानती है, एक तो महात्मा बैठा हुआ था आंख बंद करके, हम उसको खूब छेड़े, खूब खेले, उसके दाढ़ी से, बाल से, बालू उसके कपार पे दे रहे थे, तो बहुत गुस्साया। लेकिन गुस्साने के बाद मारा तो नहीं, लेकिन एक बात हमको कहा है। माँ ने कही, क्या कहा? तब बात ये कहा कि अरे मूर्ख लड़की, हम ध्यान साधना करके अपने परमात्मा रूपी पिया से मिलना चाहते थे, परमात्मा से मिलना चाहते थे, तुम मिलने नहीं दी, तो जाओ मैं तुझको श्राप देती हूँ कि जैसे तू हमारे परमात्मा रूपी पति से मिलने नहीं दिया, तो वैसे भी तुम्हें जीवन में कभी पति नहीं मिलेगा। ये बोल दिया हम। ऐसा कह करके लड़की ऐसे खिलखिलाने लगी, क्योंकि उसको समझदारी नहीं है कि क्या कहा गया। लेकिन जैसे ही यह बात उसकी माँ सुनती है तो माथा पे हाथ देके बैठ गई, ये क्या हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसकी माँ विधवा हो चुकी, पिता मर गए थे, माँ अकेले थी और उस माँ को बस एक ही बेटी थी। तो अपने जीवन का सारा भविष्य तो उसको बेटी में ही दिखाई दे रहा, अपने जीवन का सारा भविष्य उसको बेटी के अंदर ही दिखाई दे रहा था। अपने जीवन के सारे सुख, सारी सुविधा उसको बेटी के अंदर ही दिखाई दे रहे थे। तो वो माथा पे हाथ देके बैठ गई कि ये क्या अनर्थ हो गया। जब इसकी शादी नहीं होगी, इसको पति नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा आगे का भविष्य कैसे चलेगा, क्या होगा। अब वो हाथ पकड़ करके उस बच्ची का कहा, चलो वो महात्मा कहाँ है। हाथ पकड़ के खींचते खींचते दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि के पास जाती है। दुर्वासा जी अभी भी बैठे हुए, दोनों माँ और बेटी दुर्वासा ऋषि के चरण पे गिर जाते हैं और चरण पे गिर करके कहते हैं, महाराज ये तो बच्ची थी, अनजाने में ऐसा कर दिए, आपको तो ऐसा श्राप देना नहीं चाहिए, लेकिन आपने ऐसा श्राप दे दिया है तो इनके तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, पैर पकड़ करके माफ कर दीजिए, इनके श्राप को आप लौटा लीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे देवी, बाद में मुझे भी पश्चाताप हो रहा है कि मुझे श्राप नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से वो बात निकल गई है। तब मेरे मुंह से यह बात निकल गई तो अब उसी बात को मैं खुद वापस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन तुम पूछने आई हो तो एक रास्ता मैं तुमको बता देता हूं, उस रास्ता से श्राप से मुक्ति मिल सकती। वो रास्ता क्या है? का ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की का ये मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करके आप तीनों देव का आह्वान कीजिए और उसको बुलाइए। मंत्र बता दिया, जप करने की विधि बता दी और कहा कि जाओ करो, इस अनुष्ठान से ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे और उसके बाद तुम उनसे वरदान में मांग लेना, इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछ लेना। अब माँ है, माँ का हृदय है, वो तो बच्चे के लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हो जाती है। माँ का मतलब ही यही होता है। तो उस सुविधा के लिए, उस सुख के लिए वो क्या की, तो जा करके वो तपस्या करने लगी, मंत्र जपने लगी। मंत्र जपते 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 संजोग की बात कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए, तीनों आ जाते।
तीनों आने के बाद पूछते हैं कि बताओ देवी, तुम दोनों ने किस चीज के लिए तपस्या की। माता बताती है कि ये बच्ची खेलते खेलते जा रही थी, दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। बचपन स्वभाव के कारण जान नहीं पाई कि महात्मा क्या होता है, साधना क्या होती, तपस्या क्या होती। खेल खेल में कुछ ऐसा कर दिया, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। उसने श्राप दे दिया है कि जाओ, जैसे मैं परमात्मा रूपी पति से मिलने में तुमने बाधा डाली, मैं मिल नहीं सका, उसी तरह से तू भी जीवन में कभी अपने पति से नहीं मिल पाई, पति होगा ही नहीं। उस चीज से मुक्ति के लिए मैंने आपका आह्वान किया है, आप मुझे वरदान दीजिए, उस शराब से मुक्त करके वरदान दीजिए कि इस बच्चे को एक सुंदर सा पति मिल जाए आगे भविष्य में। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने कहा, मैं भगवत स्वरूप हूं, किसी संत के किसी ऋषि के वाणी को काटने की ताकत मुझ में नहीं है। तूने मेरी तपस्या की है, उस तपस्या के बदौलत तुम बहुत पूरे संसार का खजाना मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। पूरे संसार की सुविधा मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। पूरे संसार का ऐश्वर्य मांग लो, स्वर्ग का राज मांग लो, वह भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे में ये क्षमता नहीं है कि एक संत के द्वारा दिए हुए श्राप को मैं काट सकूं, ये क्षमता मुझ में नहीं है, हम नहीं कर सकते। माता ने कहा कि स्वर्ग लेके करेंगे क्या, इंद्रासन लेके करेंगे क्या, हम और हमारे बच्चे ही तरस जाए, हमारे बच्चे एक माँ के सामने एक बच्चा तड़पने लगे, तरसते रहे, तो स्वर्ग का सिंहासन लेकर के क्या किया जाएगा। तीनों देवों ने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तब तीनों देवों ने कहा कि तब मेरे पास जब उपाय ही नहीं तो हम क्या करें, श्राप से हम बाकी सब कुछ दे सकते हैं वरदान में, लेकिन श्राप से मुक्ति हम करना हमारे बस की बात नहीं है। और तीनों कह करके अंतर्ध्यान हो गए, तीनों चले गए। अब माता और बेटी छटपटाते ही रोने लगी, उसी जगह छाती पीट पीट के रो रही। संजोग की बात है, उसी रास्ते से सदगुरु कबीर आ रहे थे। जब सदगुरु कबीर आ रहे थे तो उसने देखा कि एक माँ और एक बेटी छाती पीट पीट करके रो रही है, तड़प रही है। संत की परिभाषा क्या है, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता, कि जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, जो दूसरे के परेशानी को देख करके जिसका